जिंदगी की किताबों में सेहत का है पहला पैगाम। हैंड हाइजीन ही है हमारा इंसानों का पहला पहचान। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हैंड हाइजीन। तो स्टार्ट करते हैं हैंड हाइजीन। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन का मतलब क्या होता है और हैंड वॉशिंग का क्या मतलब होता है। हैंड वॉशिंग एक प्रोसीजर है जो कि हम करते हैं, और हैंड हाइजीन मतलब कि हम जर्म्स को किल करते हैं, उसी को हैंड हाइजीन बोलते हैं। तो हैंड हाइजीन में एक तरह से मान सकते हैं कि बहुत सारा प्रोसेस आता है, और हैंड वॉशिंग में भी एक प्रोसीजर होता है। लेकिन ये एक मान सकते हैं कि एक तरह से सिंपल तरीके से बोले तो हैंड वॉशिंग वो एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम जर्म्स को किल करते हैं। मतलब कि किसी भी बैक्टीरिया या फंजाई या पैरासाइट्स, मान लीजिए किसी भी इन्फेक्शंस को किल करते हैं किसी भी एंटीसेप्टिक के मदद से, या एक तरह से सॉप के मदद से। एक आता है सिंपल बेस वे में करते हैं और कुछ आता है अल्कोहल बेस्ड में। तो सारा कुछ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैंड्स हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग हैंड्स क्लीन बाय वॉशिंग विथ सॉप एंड वाटर्स। मतलब हैंड हाइजीन एक मान सकते हैं तो प्रैक्टिस है जो कि हम लोग हैंड्स को क्लीन करते हैं वॉशिंग विद द सॉप एंड वाटर्स। मतलब सॉप और वाटर्स के मदद से हैंड्स को क्लीन करते हैं, या रबिंग विथ अल्कोहल या अल्कोहल बेस्ड मेथड से हम लोग क्लीन करते हैं हैंड्स को। हैंड्स टू रिमूव डर्ट, जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब हम लोग किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए एक तरह से हम एक प्रोसीजर को करते हैं जिसमें कि हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग। और ये खास करके मेडिकल के फील्ड्स में और मेडिकल के छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और महत्वपूर्ण उनके लाइफ में होता है, क्योंकि उनको पेशेंट्स का भी जान बचाना है और खुद का भी जान बचाना है। और एक तरह से सोशल, मतलब समझ सकते हैं पूरा सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने खुद को बचने के लिए तो हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन सभी के लिए ज़रूरत है। खाने से पहले, खाने के बाद, कुछ भी करने से पहले, कुछ करने के बाद। तो हैंड हाइजीन है अपनाना बारंबार। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये चीज़ समझ गए, क्योंकि रिमूव्स डर्ट, जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब किसके लिए? प्रिवेंटिंग द स्प्रेड इन्फेक्शंस, मतलब इन्फेक्शंस को फैलने से बचाने के लिए हम लोग करते हैं हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग। तो ये चीज़ समझ गए, ये पूरा हो गया, आपका क्लियर है। तो सब उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ हैंड हाइजीन। मेथड ऑफ हैंड हाइजीन में क्या आएगा? तो सबसे पहला हमारा हैंड वॉशिंग विथ सॉप एंड वाटर। ये एक तरह से रूटीन HW है। रूटीन HW का मतलब है रूटीन हैंड वॉशिंग भी कहलाता है हमारा। जो सबसे पहला मेथड है, मेथड मतलब एक तरह से जो मेथड होता है कि किस किस तरह से हाथ को धोया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो उसमें आता है सबसे पहला हमारा, जैसे कि रूटीन हैंड वॉशिंग। रूटीन हैंड वॉशिंग में मतलब एक तरह से समझ सकते हैं जनरल हैंड वॉशिंग। ये जनरल डब्बा है, इसमें कोई भी आ जा सकता है जो होता है। उसमें मान सकते हैं कि जैसे कि जनरली सब लोग हाथ धोते हैं, तो सॉप से सब जर्म्स किल करते हैं। एक तरह से डर्टी किसी भी चीज़ से, मतलब कुछ दिख रहा, विजुअलाइजिंग जो भी चीज़ गंदा है हाथ, उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो उसमें आता है हमारा सिंपल हैंड वॉशिंग, जिसमें कि सॉप के मदद से या पानी की मदद से हम लोग करते हैं। सब इसको रूटीन हैंड वॉश भी कहते हैं, या हम लोग जनरल हैंड वॉशिंग भी बोलते हैं, या हम लोग सोशल हैंड वॉशिंग भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ बोलते हैं। फर्स्ट हैंड वॉश। दूसरा अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग या रब, जो कि अल्कोहल बेस्ड होता है। मतलब किल जर्म्स, मतलब जर्म्स को मारने के लिए किसी भी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें उस हैंड वॉशिंग को हम लोग एक तरह से अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश कहते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक हैंड वॉश। एंटीसेप्टिक हैंड वॉश में आता है हमारा 70% अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। यूजेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, मतलब 70% अल्कोहल का इस्तेमाल करके पानी को मिला के उसमें हाथ को जब रब करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एंटीसेप्टिक हैंड वॉश। चौथा हमारा सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल हैंड वॉश मतलब एक प्रोलॉन्ग्ड, मतलब लंबे समय तक होता है, जो कि 2 से 6 मिनट तक एंटीसेप्टिक के साथ हाथ को बार बार रगड़ा जाता है। 2 से 6 मिनट तक अपना प्रोसीजर जो होता है हम लोग देखेंगे। इसका हैंड हाइजीन का जो 7 WHO के अकॉर्डिंग स्टेप्स है इसका हैंड वॉशिंग का, वो चीज़ देखेंगे।
तो उसमें हम लोग समझाएंगे इसका मेथड। जैसे कि एक तरह से सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है, तो वो एक तरह से मतलब पूरे तरीके उसके प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के साथ होता है हैंड वॉशिंग, और अल्कोहल के साथ, एंटीसेप्टिक के साथ होता है। तो उसके बाद हम लोग देखें WHO के अकॉर्डिंग 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन। कब कब एक तरह से हैंड वॉशिंग जो हमारा हैंड हाइजीन है कब कब करना चाहिए, हैंड वॉशिंग कब कब करना चाहिए, और खास करके मेडिकल फील्ड में। तो सबसे पहले WHO के अकॉर्डिंग एक तरह से मेडिकल स्टाफ्स, नर्सिंग स्टाफ्स, लैब टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, मतलब किसी भी पेशेंट को टच कर रहे हैं तो उससे पहले हाथ धो ले, क्योंकि आप खुद अगर एक तरह से इन्फेक्टेड है किसी चीज़ से तो पहले हाथ धो लीजिए तब पेशेंट को छूइए। तो उसके बाद ये है पहला, जो पेशेंट को बिफोर टच द पेशेंट्स, मतलब पेशेंट को टच करने से पहले। दूसरा हमारा बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, किसी भी एसेप्टिक मतलब जो अनइन्फेक्टेड है, कोई भी वैसा प्रोसेस, या मान लीजिए किसी पेशेंट को हम जा रहे हैं आईसीयू में देखने के लिए, या मान लीजिए वैसा प्रोसीजर कुछ करने जा रहे हैं, या सर्जरी वगैरह, या कुछ भी वैसा कुछ करने जा रहे हैं जिसमें एसेप्टिक है, मतलब वो अनइन्फेक्टेड है, और उस प्रोसीजर को करने के लिए मतलब बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, मतलब किसी इक्विपमेंट को टच करने जा रहे हैं तो उसमें होता है कि वो अगर एसेप्टिक है मतलब अनइन्फेक्टेड है किसी भी चीज़ से, तो उसको टच करने जा रहे हैं तो हम लोग उस प्रोसीजर को बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले हम लोग हैंड वॉशिंग करेंगे, तब उसको टच करेंगे। किसी भी इक्विपमेंट हो या कोई भी प्रोसीजर हो जो एसेप्टिक है, एसेप्टिक मतलब एक तरह से अनइन्फेक्टेड, मतलब वो किसी भी तरह से किसी भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरा हमारा तीसरा आता है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, मतलब किसी भी बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आए, टच में आए, मतलब एक्सपोजर मतलब टच में आए, उसके टच में आए तो उससे पहले हम लोग जो आफ्टर मतलब उसके बाद, सॉरी, बॉडी फ्लूइड्स के एक्सपोजर के बाद, जैसे कि हम किसी भी बॉडी फ्लूइड्स को टच कर रहे हैं तो उसके बाद करेंगे हैंड वॉशिंग। चौथा हमारा आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, किसी भी पेशेंट को हम टच किए तो उसके बाद हम लोग हैंड हाइजीन करेंगे। पांचवा हमारा आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, मतलब किसी भी पेशेंट के सराउंडिंग्स को टच किए, पेशेंट मतलब किसी भी वार्ड में है तो हम किसी भी वार्ड्स को टच किए, कुछ भी किए तो हैंड हाइजीन एक तरह से मेंटेन है। ये WHO के अकॉर्डिंग है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये WHO बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसी के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे WHO 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का 7 स्टेप्स है और कैसे होता है। तो सबसे पहला पाल्म टू पाल्म, ये चीज़ अब कुछ लोग बोलेंगे सबसे पहले होता है कि हैंड वॉश, पहले सॉप ले, वेट द सॉप, वेट द वाटर, ये सब ये 7 स्टेप्स WHO के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एक तरह से बोल दीजिए तो सॉप आप खुद से लीजिए, पानी खुद से लीजिए, सॉप लेना है, कुछ भी लेना है तो आप खुद से लीजिए। ये प्रोसीजर जो बोला है ये एक तरह से WHO के अकॉर्डिंग है, ये 7 प्रोसेस ही होता है। अगर हैंड वॉश को जोड़ेंगे मतलब समझ सकते हैं कि किसी सॉप को ले रहे हैं, पानी के ड्रॉप को ले रहे हैं तो वो उसमें 9-10 स्टेप बन जाएगा, लेकिन इसका 7 स्टेप है। जो 7 स्टेप है वो मैंने किया। उससे पहले आप लोग को पानी लेना पड़ेगा, सॉप लेना पड़ेगा, वेट पानी लेकर एक तरह से जहाँ पर पानी चल रहा, चलता हुआ पानी में रखा जाता है कि नल के आगे, जो भी जहाँ रखना है रखिए। तो सबसे पहला हमारा था पाल्म टू पाल्म, मतलब पाल्म टू पाल्म, जैसे कि हमारा ये पाल्म टू पाल्म किसी सॉप को लिए, एंटीसेप्टिक को लिए, उसके बाद पाल्म टू पाल्म हाथ ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद हमारा आता है राइट पाल्म ओवर लेफ्ट डॉर्सम, मतलब राइट पाल्म ओवर लेफ्ट डॉर्सम एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका कहने का मतलब है एक तरह से इस ढंग से राइट को लेफ्ट से, लेफ्ट को राइट पर ऐसे करके करना है। ये चीज़ समझ गए। फिंगर इंटरलेस्ट, पाल्म टू पाल्म, पाल्म टू पाल्म, ये पाल्म है हमारा, ये फिंगर इंटरलेस्ट, ये वाला प्रोसीजर हमारा तीसरा, फिंगर इंटरलेस्ट पाल्म टू पाल्म। उसके बाद बैक ऑफ फिंगर्स अपोजिंग द पाल्म्स, किसी भी फिंगर्स को अपोजिंग मतलब अपोजिट, राइट हैंड को लीजिए, लेफ्ट हैंड्स पे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है ये वाला, और फिर इस हाथ को ऐसे ऐसे करना है, फिर इस हाथ को ऐसे ऐसे, मतलब इस फिंगर्स को घूसा बना के ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है पाल्म पर, मतलब बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाल्म्स। और चौथा हमारा पांचवा रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब, रोटेशनल रबिंग, ये हमारा थंब है, थंब को ऐसे करना है और इस वाला को फिर ऐसे करना है।
ये चीज़ हो गया हमारा रोटेशनल रबिंग थंब में, समझ गए ये वाला प्रोसीजर, थंब को क्लीन करना है। और उसके बाद हमारा छठा रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द पाल्म। पाल्म ये हमारा पाल्म हो गया, ये हमारा फिंगर हो गया, ऐसे करना है ये वाला प्रोसीजर। तो ये हमारा छठा प्रोसीजर होता है, मतलब फिंगर को नेल्स को क्लीन करना है, पाल्म पे ऐसे रख के फिंगर्स और नेल्स को। उसके बाद वॉश रिस्ट को वॉश करना है। उसके बाद पानी को लेके ऐसे ऐसे पानी को लास्ट प्रोसीजर में ऐसे पानी लेके ऐसे हाथ को इससे गाड़ना, मतलब पानी से ड्राई करना है थोड़ा देर के लिए। तो ये 7 स्टेप था। पहला पाल्म टू पाल्म, पाल्म टू पाल्म। हमारा दूसरा पाल्म टू ओवर लेफ्ट डोर्सम, मतलब इस ढंग से दोनों डोर्सम को के ऊपर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट राइट पर, राइट हैंड को दोनों को करना। फिंगर इंटरलेस्ट, फिंगर इंटरलेस्ट में ऐसे करना, फिंगर को इंटरलेस्ट करना ऐसे करके। उसके बाद हमारा बैक ऑफ फिंगर्स अपोजिंग द पाल्म्स, बैक ऑफ फिंगर्स ये बना लिए, समझ लीजिए ये वाला प्रोसीजर, फिर ये वाला प्रोसीजर, ये बीच वाला मिडिल पार्ट जो होता है ऐसे करके ये वाला फिंगर को क्लीन करना ऐसे करके बैक फिंगर को। उसके बाद हमारा था रोटेशनल रबिंग ऑफ थम्स, थम्स को रोटेशनल करना है। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर टिप्स को क्लीन करना है। उसके बाद वॉश रिस्ट को वॉश करके उसके बाद पानी इस पे लीजिए, वेट थोड़ा देर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे, बाय बाय।